अचानक आजम खान के घर पहुंचे अखिलेश यादव। परिवार से मुलाकात की, उनकी पत्नी को बड़ा आश्वासन दिया, बेटों से 3 घंटे तक लंबी बातचीत की और आखिर में एक बड़ी बात भी बोल गए। जी हां, तस्वीरें रामपुर से हैं, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेल में बंद पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आजम खान को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और सपा की सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामले खत्म कर दिए जाएंगे। रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान अलग अलग आपराधिक मामलों में सीतापुर जेल, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। अखिलेश यादव रामपुर से पार्टी के लोकसभा सदस्य मोहिबुल्लाह के साथ उनके घर पहुंचे थे और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम ने अखिलेश का स्वागत किया। आजम की पत्नी से मुलाकात के बाद घर से बाहर निकले सपा प्रमुख ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, हम हमेशा से आजम खान के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्हें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और हमारी सरकार आने के बाद उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब तक भाजपा दिल्ली और लखनऊ की सत्ता से नहीं हट जाती, तब तक संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। खान की पत्नी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि वो सिर्फ न्याय चाहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम से दूर हैं, तो उन्होंने कहा, ऊपर वाला जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हर कोई आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम कानूनी लड़ाई में उनके लगातार साथ हैं। मैं रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। मैं जानकारी जरूर करूंगा क्या बात हुई है। मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद, चुनाव के समय ही आ जाते हैं, बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, कि बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए। रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगले 2-3 वर्षों में चंडीगढ़ के बराबर देखेंगे। मैं गया नहीं हूं, मैंने सुना, इलेक्शन में भी मैं बहुत नहीं निकल सका, लेकिन मैंने सुना कि ये सारा विकास मुलायम सिंह यादव साहब ने कराया है। लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए मैं नहीं समझता। कनाडा में उनकी ताकत कहां चली गई, शाहबाद में कहां चली गई, मिलक बिलासपुर में कहां चली गई। ये कैसे मुलायम सिंह यादव थे जो सिर्फ रामपुर शहर तक तो अपनी मर्दानगी दिखा सके, बाकी पूरे जिले और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी हिजड़ेपन के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।